ओके, अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिराइव भी की थी, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से निकाला हुआ उसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी कुछ मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को इंडिविजुअली ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो, मतलब ये। और मिनिमम क्या हो सकती है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितनी वैल्यू पकड़ सकता है, जो वो दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स का आप डिफरेंस लेंगे, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस लेंगे तो जो वैल्यू आएगी। तो ये आप देखिए, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, व्हाट इज़ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलग से प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर हो सकता है। एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई। वो कितनी है, ये देखो, इंडिविजुअली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो बाहर मॉड लगाया है ये इसलिए लगाया है क्योंकि इन जनरल मुझे पता नहीं है ना कि मॉड ए वेक्टर बड़ा है या मॉड बी वेक्टर बड़ा है, तो बेसिकली बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमें कहता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, तो जो भी आप कर लो, थीटा कुछ भी रख लो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्लस 3 13 हो सकता है, और कम से कम 10 माइनस 3 7 हो सकता है। आप कोई भी एंगल थीटा उनके बीच में रख के देख लो, रिजल्टेंट की लेंथ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 से कम नहीं हो सकता, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो इसी रेंज में होगा। अब इसी बात को बच्चों हम ट्रायंगल लॉ के कंटेक्स्ट में दूसरे तरीके से समझेंगे। ये मैंने बना लिया एक ट्रायंगल, इसको मैंने ए वेक्टर डिनोट कर दिया, इसको बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में ऐसे ही करते हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल शुरू हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फॉलो करता, पहले ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, तो इफेक्टिवली क्या कह रहा हूँ मैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो आप चाहे इनडायरेक्टली ऐसे ट्रैवल करो, चाहे डायरेक्ट ट्रैवल करो, एक ही बात होती थी। तो ये जो डायरेक्ट वेक्टर होगा ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इनकी लेंथ्स देखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड्स देखते हैं। ट्रायंगल की ये जो साइड है इसका लेंथ कितना होगा, भाई जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ट्रायंगल की ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। अब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल की बहुत मेजर प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। यानी अगर मैं इस लेंथ और इस लेंथ का सम निकालूं तो वो थर्ड वाली साइड के लेंथ से बड़ा ही होगा, और अगर मैं इन दोनों लेंथ्स का डिफरेंस निकालूं तो वो इस थर्ड वाली लेंथ से छोटा ही होगा। बस, तो ये हमारा वही रिजल्ट आ गया जो पैरेललोग्राम लॉ में आया था कि इन दोनों का इंडिविजुअल लेंथ्स का सम, यानी मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, ये इससे बड़ा होगा, और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा होगा। यानी कहने की बात यह है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर और कम से कम इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छी तरह से इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिए। देखिए, अब इसी के ऊपर मैंने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, उठाई है। ये बच्चों मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें अगर मैं इस वाली साइड को लिखूँ एक वेक्टर के फॉर्म में और इसको लिखूँ, तो ये हो गया ए बी वेक्टर, इसके हेड पे बी सी वेक्टर की टेल आ गई, तो ये हो गया बी सी वेक्टर। तो इन दोनों का वेक्टर सम इस थर्ड वेक्टर के बराबर होगा जो डायरेक्ट वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू
AC वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, है कि नहीं भाई? ट्रायंगल लॉ में यही तो करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उसके हेड पे दूसरे की टेल रख के उसको ड्रॉ करते हैं। अगर आप सीक्वेंस में उन वेक्टर्स को ट्रैवल करें, फॉलो करें, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द डायरेक्ट वेक्टर AC वेक्टर, ठीक है। अब हम इस AC वेक्टर को RHS से LHS में ले आते हैं, तो ये हो गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0। अब बच्चों इसी ट्रायंगल में अगर आप ये वाला हेड C की जगह A पे लिखते हैं, तो ज़रा इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करो तो बच्चों, इन दो वेक्टर्स को, ये है AC वेक्टर और ये है CA वेक्टर। दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है क्योंकि भी ट्रायंगल की सेम साइड के ही बराबर हैं वो। तो ये AC वेक्टर, ये CA वेक्टर, दोनों की लेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, डायरेक्शन उनकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो AC वेक्टर और CA वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। सो AC वेक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर। किसी भी वेक्टर के आगे माइनस का साइन लगा दें, या जिसको हम कहते थे नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो उसका मतलब क्या होता था कि उतने ही मैग्नीट्यूड का उल्टी डायरेक्शन में बनाया हुआ वेक्टर। तो अगर ये हमारा AC वेक्टर है, ये हमारा CA वेक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स होंगे। सो AC वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस CA वेक्टर। अब इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज़ 0। तो ये रिज़ल्ट बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इस रिज़ल्ट के बारे में कि साइक्लिक सम ऑफ 3 sides of a triangle taken as vectors is 0। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को, कोई भी ट्रायंगल हो उसकी तीनों साइड्स को वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, लेकिन कैसे? साइक्लिक पैटर्न में। और फिर उनका सम अगर आप लें, वेक्टर सम, तो वो 0 आएगा। लेंथ का सम नहीं, वो कैसे 0 आएगा? एज वेक्टर्स उनका सम करेंगे। तो ये साइक्लिक सम का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, जैसे A पॉइंट से स्टार्ट किया, A पे टेल, B पे हेड, तो ये हमने AB वेक्टर ट्रैवल कर लिया। अब अगला वेक्टर जो है उसकी टेल यहाँ आनी चाहिए, BC वेक्टर ट्रैवल कर लिया, और फिर नेक्स्ट वेक्टर जो है उसकी टेल यहाँ आ जाएगी, तो ये CA वेक्टर। मतलब बेसिकली वेक्टर्स के एरोज़ के अलॉन्ग घूमना है और उसी पॉइंट पे वापस आ जाना है जहाँ से शुरू किया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेट रिजल्टेंट 0 है। सो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। साइक्लिक सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन एज वेक्टर इज 0, ठीक है। साइक्लिक सम मतलब एक सीक्वेंस में, एक लूप फॉर्म में घूमना है अपने को। एक वेक्टर ट्रैवल किया, उसका हेड ख़त्म हो गया, वहाँ से अगले की टेल आ गई, फिर उसको फॉलो कर लिया, फिर अगले की टेल आ गई, उसको फॉलो कर लिया। तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए।